हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णा ब्रिजवासी में। गाइज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की जो 2 दिसंबर की शिफ्ट 1 है उसके क्वेश्चंस के बारे में। सो गाइज विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया कि जनगणना जो होती है वो कितने वर्ष में होती है। तो जनगणना जो है हर 10 साल में एवरी 10 ईयर्स जो है जनगणना होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे पर बसा था। विजयनगर साम्राज्य जो बसा था वो बसा था तुंगभद्रा नदी के किनारे पर। किस पर? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र मीन्स क्लोरोफॉर्म जो है उसका केमिकल फार्मूला क्या है। तो उसका केमिकल फार्मूला CHCl3। क्या है? CHCl3। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, उसका क्वेश्चन का मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है क्या क्वेश्चन था, लेकिन आप जो है दिल्ली सल्तनत को अच्छे से रिवाइज कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है, श्रेष्ठ स्कीम को किसने लॉन्च किया था। तो श्रेष्ठ स्कीम जो लॉन्च की गई थी वो लॉन्च की गई थी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है जो 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो किस शहर में हुए थे। तो 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो हुए थे गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन क्या है, स्पेलिंग एरर पूछा गया था टेम्पर का। इससे रिलेटेड एक स्पेलिंग एरर आता है, टेम्पर की जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है, TEMPER। और सेबी जो है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके जो हैं अभी एक चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, तो उसका नाम पूछा गया था। तो उसके चेयरमैन है भाटिया देवाशीष पांडा। और एक इडियम जो है ये पूछा गया था होल इन योर बैग। इससे ऐसा जो एक इडियम पूछा गया था, तो इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है होल इन योर बैग इडियम का अर्थ होता है ऑटोमेटिकली लूज समथिंग। ऑटोमेटिकली जो है आप जब कुछ चीज़ को खो देते हो, अपने आप जो है वो चीज़ आपकी लूज़ हो जाती है, तो उसे कहा जाता है होल इन योर बैग। अगला क्वेश्चन क्या है, अमाउंट गिवन टू साहित्य अकेडमी जो फेलोज़ हैं, जो साहित्य अकेडमी जो अवार्डीज़ हैं उनको कितनी प्राइज़ मनी दी जाती है। तो जो प्राइज़ मनी दी जाती है उनको दी जाता है 1 लाख रुपये। कितना? 1 लाख रुपये। अगला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट इमरजेंसी इन स्टेट, जो पहली इमरजेंसी लगी थी, जो पहला आपातकाल लगा था वो किस स्टेट में लगा था। तो पहला आपातकाल जो लगा था वो लगा था पंजाब में। पहला आपातकाल लगा था पंजाब में। और कब लगा था ये? 1951 में लगा था। कब? 1951 में। और जो स्टेट इमरजेंसी होती है ये आर्टिकल 356 आर्टिकल 356 के तहत लगती है। और जो नेशनल इमरजेंसी होती है वो आर्टिकल 352 के तहत लगती है। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है वो आर्टिकल 360 के तहत लगती है। अगला जो क्वेश्चन है वो रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स राजकोषीय घाटा। कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल रिसीप्ट जो रेवेन्यू है उसमें से टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को माइनस करके हम जो है रेवेन्यू डेफिसिट निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था ए पावर हाउस ऑफ द सेल, जो सेल है उसका पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो सेल का जो पावर हाउस कहा जाता है वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और अगला क्वेश्चन था 36th अमेंडमेंट, जो 36वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है। तो 36वां संविधान संशोधन जो है यह हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। और यह जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है। यह संविधान संशोधन जो है सिक्किम को इस संविधान संशोधन के तहत भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रीएम्बल इज टेकन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रीएम्बल है, जो हमारी संविधान की प्रस्तावना हो, हमने किस संविधान से लिए, किस देश के संविधान से लिए। तो ये जो लिए हमने USA के संविधान से लिए। कहाँ से? USA के संविधान से हमने लिए है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हु वाज द ब्रिटिश गवर्नर ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लासी। जब प्लासी की लड़ाई हुई थी उस समय जो गवर्नर थे, ब्रिटिश गवर्नर थे वो कौन थे। तो वो थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। और 23 जून 1757 को, कब? 23 जून 1757 को जो है बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी। तो अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फॉर हाउ मेनी डेज। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है सबसे पहली बात तो ये नागालैंड में मनाया जाता है और ये इसको नागा जनजाति मनाती है। और ये 10 दिन का त्यौहार होता है। किसका? 10 दिन का फेस्टिवल होता है। और ये 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच सीजन सरहुल फेस्टिवल ऑफ झारखंड इज सेलिब्रेटेड। जो सरहुल फेस्टिवल होता है झारखंड का वो किस महीने में मनाया जाता है। तो सरहुल जो फेस्टिवल है झारखंड का ये 3 दिन का फेस्टिवल, 3 डेज फेस्टिवल, यह 3 दिन तक मनाया जाता है। और यह जो मनाया जाता है ये महीने में मनाया जाता है चैत्र महीने में। चैत्र महीने के तीसरे दिन चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन मनाया जाता है। जो चैत्र शुक्ल तृतीया होती है उसके दिन मनाया जाता है।
और नालंदा यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है? नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं कुमारगुप्त प्रथम। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है यह दुनिया का जो है पहला आवासीय विश्वविद्यालय था ये। और अगर इसकी बात करते हैं, इसको कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा 450 ईस्वी में फाउंड किया गया था, इसे बनाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है वही है गैप वाला, गैप बिटवीन टू सेंसस काउंट, मीन्स जो जनगणना होती है कितने साल में होती है, हर 10 साल में जो जनगणना होती है। अगला क्वेश्चन क्या था? MRPP का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है वो मिक्स्ड रियलिटी पार्टनर प्रोग्राम। और एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार है, मतलब इनमें से कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, इनमें से ये बताना था ये कौन सा मौलिक अधिकार है। एक क्वेश्चन ये था। और एक क्वेश्चन था अरुणाचल प्रदेश का फेमस नृत्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश का जो फेमस नृत्य है वो शेर और मयूर नृत्य है। और एक क्वेश्चन जो था वो कुदुम्बश्री डांस से जो है इसका इनिशिएटिव कहाँ से माना जाता है? तो महाराष्ट्र, केरला और MP से माना जाता है। और एक क्लोज टेस्ट था रोड रेजेस पर। और एक एग्जाम्पल था यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड सर्कुलर मोशन का, यूनिफॉर्म्स एक्सीलरेटेड मोशन का एक एग्जाम्पल था। ये जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे, सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए थे SSC CGL की शिफ्ट 2 दिसंबर में। तो गाइस मैंने आपको ये करा दिए हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू गाइस।